हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग एरिस्टोटल्स के आइडिया कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप को समझेंगे। यदि आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ यदि असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलासफर हैं। ये 4th सेंचुरी बीसी के, जिनका टाइम पीरियड रहा है 384 बीसी से 322 बीसी तक। अरिस्टोटल प्लेटो के शिष्य रहे हैं, साथ ही साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट के ट्यूटर भी रहे हैं, टीचर रहे हैं। अरिस्टोटल ने जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने अपने बुक पॉलिटिक्स में दिया है। पॉलिटिक्स की 8 बुक्स हैं, जिसके बुक 1 में वो स्टेट को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि स्टेट क्या है, एसोसिएशन है ऑफ एसोसिएशंस का। वहीं उनकी जो बुक 3rd है पॉलिटिक्स की, उसमें वो स्टेट को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि स्टेट है एसोसिएशन ऑफ फ्री मैन। यानी पहले डिफिनीशन में वो ग्रुप्स का एसोसिएशन बताते हैं, एसोसिएशंस का एसोसिएशन, जबकि वहीं जो सेकंड डिफिनीशन है बुक थर्ड में, वो फ्री मैंस का एसोसिएशन बताते हैं स्टेट को। इस प्रकार एरिस्टोटल के अनुसार जो स्टेट है वो इंडिविजुअल से मिलकर बना है। एरिस्टोटल जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्टेट में रह रहा है, तो रहने मात्र से वह उस स्टेट्स का सिटीजन नहीं हो जाएगा। इस प्रकार वो जो अपना सिटी स्टेट में सिटीजन का कॉन्सेप्ट देते हैं सिटीजनशिप का, उसमें से वुमेन, स्लेव और एलियंस को सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट से बाहर रखते, उन्हें सिटीजन्स नहीं मानते। एरिस्टोटल का मानना है कि जो सिटीजनशिप का रिकग्निशन है, वो प्रिविलेज ऑफ द रूलिंग क्लास है, केवल रूलिंग क्लास को ही सिटीजनशिप मिलता है, और वो भी जो पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, पब्लिक डिसीजन मेकिंग में, उन्हीं तक ही ये सिटीजनशिप जो है तो कन्फाइंड है। यानी सभी फ्री मैंस, उन सभी लोगों को सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, ऐसा एरिस्टोटल का मानना है। केवल वही लोग सिटीजनशिप पाएंगे जो इफेक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे एक्सरसाइज ऑफ पावर में। इसी प्रकार सिटीजनशिप का जो देते उस समय वो अरिस्टोटल कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को लीगल राइट्स प्राप्त है, कुछ लीगल राइट्स दिया गया है स्टेट के द्वारा, तो भी सिटीजनशिप में जरूरी नहीं है कि वो शामिल किया जाए, क्योंकि जो लीगल राइट्स है उसे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी से भी दिया जा सकता है, इसलिए वो भी सिटीजनशिप के बाहर रहेंगे। साथ ही साथ वो सिटीजनशिप के बाय बर्थ जो सिटीजनशिप दी जाती है, उस कॉन्सेप्शंस के भी, क्राइटेरिया के भी खिलाफ हैं। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति जन्म लेता है, इस आधार पे वो सिटीजन्स नहीं हो जाएगा। जो पेरेंट्स हैं और ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनकी भी सिटीजनशिप उसी आधार पे डिसाइड की जाएगी कि वह एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टेट में कि नहीं। तो इस प्रकार जो एरिस्टोटल है, वो सिटीजनशिप को पॉलिटिकल राइट्स ट्रीट करते हैं। केवल वही लोग जो तो सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे जिन्हें पास पॉलिटिकल राइट्स है, और जिनके पास पॉलिटिकल राइट है, साथ ही साथ जो डिलिबरेट कर रहे हैं या जुडिशियल ऑफिस ले रहे हैं, स्टेट की टेक पार्ट कर रहे हैं लॉ मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में, कॉमन गुड्स के लिए, तो वही जो है तो सिटीजनशिप के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं या क्वालिफिकेशन उन्हीं के पास है। इसके अलावा एरिस्टोटल जो है तो सिटीजनशिप केवल ग्रीक लोगों के लिए ही बताते हैं। उसके अलावा जो अदर लोग हैं, अदर एरिया में रह रहे हैं, उनके लिए भी वो सिटीजनशिप नहीं बताते। उनका मानना है कि ग्रीक ही केवल ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, कॉमन गुड्स के लिए अच्छा लॉ या कानून बनाते हैं, वो वही फ्रीमैन्स हैं, और वही उन्हीं को जो है तो सिटीजनशिप दी जानी चाहिए, ऐसा जो है तो एरिस्टोटल्स का मानना है। तो ये थे अरिस्टोटल के सिटीजनशिप पर कॉन्सेप्ट। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।